अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब बच्चे अल्लाह ताला के फजल करम से बखैर आफियत से होंगे। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, हमने जो नया चैप्टर स्टार्ट किया है डेटा हैंडलिंग, यानी चैप्टर नंबर 5 जो हमारी टेक्स्ट बुक में है, इसका एक लेक्चर हमने दे दिया है। उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर थी, या इंट्रोडक्शन ऑफ दिस एक्सरसाइज विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट। In exercise 5.1, it is on page number 76 of your textbook. Open your textbooks. बच्चों, जो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज ए हिस्टोग्राम टू शो द डेटा। यानी जो नीचे सिचुएशन दी गई है या जो नीचे इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, इनमें से हम किस किस के लिए हिस्टोग्राम यानी बनाएंगे, या हम किस किस डेटा को हिस्टोग्राम के ज़रिए रिप्रेजेंट करेंगे। थोड़ा बहुत रिवाइज करते हैं हम कि हिस्टोग्राम किससे कहते हैं। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में आपसे बताया था, हिस्टोग्राम इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन डेटा। यानी ये जो हमारे पास जो गिवन डेटा होती है उसकी क्या होती है, ये भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसकी होती है, बट द गिवन डेटा इज़ इन ग्रुप्ड फॉर्म और वी क्रिएट देयर क्लास इंटरवल्स। ठीक है, वहाँ पे हम क्लास इंटरवल्स बनाते हैं, और वो डेटा जो होते हैं क्लास इंटरवल्स में जिसको हम बनाते हैं, डिवाइड करते हैं, उसी को हम किसके ज़रिए से रिप्रेजेंट करते हैं, थ्रो हिस्टोग्राम। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे जो पार्ट्स दिए गए हैं, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, हम देखेंगे यानी कौन सा पार्ट है, कौन सी इन्फॉर्मेशन वो है जिसमें हम क्या करेंगे, जिसको हम ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे या हम उसको क्लास इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे। जिसको हम ये यानी क्लास इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हैं, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे थ्रू हिस्टोग्राम, और जिसको नहीं उसको हम हिस्टोग्राम के जरिए रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। यहाँ पे हमें उसको रिप्रेजेंट नहीं करना, बस यही कहना है हमें कि हाउ कैन वी रिप्रेजेंट दीज डेटाज। ठीक है, तो साथ साथ हमें ये भी कहना है कि गिव रीजन्स फॉर ईच, यानी जिसके लिए भी हम ये कहेंगे इसके लिए हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं, उसके लिए भी हमें रीज़न देना है, और जिसके लिए हम ये कहेंगे इसके लिए हम हिस्टोग्राम नहीं बने, उसके लिए भी हमें क्या करना है, रीज़न देना है। चलो, क्या है पहला पार्ट, द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन ए पोस्टमैन्स बैग। यानी पोस्टमैन के बैग में क्या है, यानी मुख्तलिफ एरियाज के लिए लेटर्स है। ठीक है, यानी एरिया जो होता है वो क्या होता है, वो यूनिक होता है। यानी यानी अगर हम एरियाज़ के दरमियान क्या बनाएंगे, हम ये कहेंगे हम एरियाज़ को क्या ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, ये तो नहीं हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम यानी एक मिसाल ले लेते हैं, हमारे इर्द गिर्द अगर हम चंद एरियाज़ का नाम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल रेगीपोरा, मेन मार्केट कुपवारा, ठीक है, इसी तरह से हम ददोवन, ठीक है, ये 2-3 एरिया, अगर किसी पोस्टमैन के बैग में इन एरियाज़ के लिए क्या है, लेटर्स, ये तो बिल्कुल क्या है, अलग अलग एरियाज़ है, हर एक एरिया के लिए क्या होगा, अपने अपने लेटर्स होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम विद यानी हिस्टोग्राम के ज़रिए से हिस्टोग्राम के ज़रिए से इसको हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए रीज़न क्या होगा, तो रीज़न हम ये लिखेंगे, नो बिकॉज वी हैव गिवन द नेम्स ऑफ एरियाज, यानी पर्टिकुलर एरियाज है, यूनिक एरियाज हैं, यानी हम ये नहीं कहेंगे अब हम ग्रुप बनाएंगे कहाँ से, ददवन से रेगीपोरा तक, या रेगीपोरा से मेन मार्केट कुपवारा तक, हम इस तरह का ग्रुप नहीं बना पाएंगे। तो सो देयर इज नो नीड टू ग्रुप द डेटा इन दिस केस। ठीक है, तो दूसरा पार्ट क्या है, द हाइट ऑफ कंपिटिटर्स इन एन एथलीट मीट। यानी हमें क्या करना है यहाँ पे, यानी एक कंपटीशन है, उसमें बहुत से क्या है, एथलीट आए होंगे, उनकी क्या करनी है, हमें उनकी हाइट देखनी है हमें। मिसाल फॉर एग्जांपल, वहाँ पे 10 कंपटीटर्स आए थे, 10 एथलीट्स आए थे, तो उनकी हाइट ज़रूर क्या होगी, मुख्तलिफ होगी। लाइक हम यहाँ पे लिख लेते हैं, लाइक उनकी हाइट इस तरह है, 5.5 फीट, 5.9 फीट, 6 फीट, 6.7, 6.5, 5.5, 6.6 एंड सो ऑन, इस तरह से उनकी हाइट है। ज़रूर ये जो हाइट है ये क्या है, बिल्कुल ये क्या है, ये डिफरेंट है। लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, या हम इसको क्लास इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम क्या लिखेंगे, हम ये देखेंगे 5 to 6
यानी 5 फीट टू 6 फीट, यानी कितने कंप्यूटर्स है जिनकी हाइट यानी इस ग्रुप में फॉल करते हैं, इस क्लास इंटरवल में फॉल करते हैं। इसी तरह हम ये देखेंगे 6 टू 7 फीट, 7 टू 8 फीट, यानी हम इसको इस तरह से ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्लास इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं, और हम उनको यानी जो भी यानी इस क्लास इंटरवल में फॉल करता होगा हम उनको गिन के लिख लेंगे। ठीक है, तो ये जो डेटा है हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम यानी विद हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो हम क्या लिखेंगे इसका रीजन, yes because the given data can be divided into क्लास इंटरवल्स। ये जो डेटा है इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्लास इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हैं, और जिस डेटा को हम क्लास इंटरवल में डिवाइड कर उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हिस्टोग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरह से पार्ट नंबर 3 है द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज। ये बिल्कुल पहले की तरह है, पहले में क्या दिए गए थे, नेम्स ऑफ एरियाज। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बिल्कुल 5 कंपनियों का नाम दिया गया है। हर किसी एक कंपनी कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, कंपनी डी एंड कंपनी ई। फॉर एक ने बनाए, अगर एक ने 100 बनाए होंगे, बी ने 200, सी ने 300 एंड सो ऑन, इस तरह से उन्होंने क्या बनाए होंगी, कैसेट्स बनाई होंगी। क्योंकि यहाँ पे ये जो डेटा है ये बिल्कुल क्या है, ये बिल्कुल मुख्तसर डेटा है, सिर्फ 5 ही यानी कंपनीज है। तो इस तरह की डेटा को हम क्या करेंगे, इस तरह की डेटा को हम ग्रुप्स में डिवाइड नहीं करेंगे। हाँ, अगर यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां होती, फॉर यहाँ पे 100 कंपनियां हमारे पास होती, तो हम क्या करते, हम ज़रूर उस डेटा को क्या करते, डिवाइड इनटू क्लास इंटरवल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हियर वी हैव नो नीड टू ग्रुप द डेटा और टू डिवाइड द डेटा इनटू क्लास इंटरवल्स। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यानी इसको हिस्टोग्राम के जरिए से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो इसका रीजन क्या लिखेंगे हम, तो क्या लिखा मैंने, नो बिकॉज द गिवन डेटा इज शॉर्ट सो हियर इज नो नीड टू डिवाइड द डेटा इनटू क्लास इंटरवल्स। हम इसको, अगर इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इसको हम बिल्कुल यानी हिस्टोग्राम के जरिए से भी रिप्रेजेंट कर सकते, यहाँ पे भी हम ग्रुप्स बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि डेटा जो है वो बिल्कुल मुख्तसर है इसलिए हम हिस्टोग्राम के जरिए से इसको यानी रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। चलो अब जो इसका जो चौथा पार्ट है वो क्या है, द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM टू 7 PM एट ए स्टेशन। ठीक है, यानी क्या, पैसेंजर जो ट्रेनें लेते हैं कहाँ वो ट्रेनें ले लेते हैं 7 AM से 7 PM तक, यानी सुबह से शाम तक वो क्या करते हैं, मुख्तलिफ ट्रेन ले लेते हैं। तो क्या इस सिचुएशन को हम क्या कर सकते हैं, क्या इसको हम ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ज़रा सोचिए आप। बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों, अगर हम यहाँ पे ग्रुप्स इस तरह से क्रिएट करेंगे, हम ग्रुप्स बना यानी 7 AM टू 8 AM, क्यों, क्योंकि इस 1 घंटे के दौरान हो सकते हैं 2-3 ट्रेनें चली गई हों, कहाँ से, किसी स्टेशन से, तो इसमें मुख्तलिफ पैसेंजर चले गए होंगे, तो डिफरेंट नंबर ऑफ पैसेंजर्स चले गए होंगे। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको ज़रूरी हमें क्या करना है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर 7 AM टू 8 AM के दौरान 4 ट्रेन स्टेशन से चली गई, ठीक है, इसी तरह से नहीं हर 1 घंटे में 4 ट्रेनें चली गई, तो इस तरह से 12 घंटों में 48 ट्रेनें, तो 48 ट्रेनों में बहुत सारे पैसेंजर्स चले गए होंगे जिन्होंने क्या ली होगी, ट्रेन ले ली होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस क्योंकि ये यानी बहुत लंबी डेटा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको इस डेटा को हम यानी ग्रुप्स बनाते हैं, इसके लिए हम क्लास इंटरवल्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 7 AM से 8 AM इस दौरान फॉर एग्जांपल अगर 100 पैसेंजर्स ने ट्रेन ले ली, ठीक है, इस तरह से 8 AM टू 9 AM इस दौरान 150 ने, इस तरह से 9 AM टू 10 AM इस तरह से 80 पैसेंजर्स ने ट्रेन, इसी तरह से बराबर ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा, अप टू 6 PM टू 7 PM। इसी तरह अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 300 पैसेंजरों ने क्या की, ट्रेन ले ली, तो इस डेटा को हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल हम इसको यानी क्लास इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं। सो वी कैन रिप्रेजेंट दिस डेटा थ्रू हिस्टोग्राम। ठीक है, तो इसका बिल्कुल भी हम इसका भी रीज़न हम क्या लिखेंगे, जैसे कि पार्ट बी का रीज़न हमने लिखा, यस बिकॉज द गिवन डेटा कैन बी डिवाइडेड इनटू क्लास इंटरवल्स। ठीक है,
Yes, because the given data can be divided into class intervals. तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से है, क्या है? The shoppers who come to a departmental store are marked as man M, woman W, boy letter B, girl G. The following list gives the shoppers who come during the first hour in the morning. यानी इस तरह से डेटा दी गई है हमारे पास इस तरह से डेटा है। मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टेलीमार्क्स। एक तो हमें क्या करना है, हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। किसका? ये जो गिवन डेटा है। और क्या करना है? ड्रा ए बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट इट। और इसी तरह से हमें क्या करना है, इसका बार ग्राफ भी हमें ड्रा करना है। वी हैव टू ड्रा बार ग्राफ ऑफ इट आल्सो। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में सीखा था कि कैसे बनाते हैं। चलो पहले इसका हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। यहाँ पे मैंने यानी जो क्या है पहला मेन को मैंने क्या किया, सर्कल किया। ठीक है, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो हमारे पास जो मेन है वो क्या है? 15। तो इसको हम पहले टेली मार्क के ज़रिए से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट 5 5 10 5 15। तो इसकी फ्रीक्वेंसी 15। इसी तरह से वुमेन, उसको मैंने अंडरलाइन किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो वुमेन जो है वो 28 है। ठीक है, इसी तरह से जो बॉयज़ है वो 5 है और गर्ल्स 12 है। तो इस तरह से हमने क्या बनाया, इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को यानी हम मद्देनजर रखते हुए अब इसका हम क्या करेंगे, इसका बार ग्राफ बनाएंगे। तो बार ग्राफ बनाने के लिए हमें किस चीज़ की पहले ज़रूरत है? हमें सबसे पहले क्या, एक ग्राफ पेपर हमारे पास होना चाहिए। मेरे पास यहाँ पे मौजूद नहीं है, मैं इसको अवेलेबल नहीं कर सका। तो आपके पास जो यानी ग्राफ पेपर होगा, आप क्या करेंगे, यानी वो एक यानी जो आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वहाँ से आप क्या दिखाओगे, कैटेगरी ऑफ शॉपर्स। तो इसी तरह से जो वर्टिकल लाइन होगी वहाँ से आप दिखाओगे नंबर ऑफ शॉपर्स। ठीक है, तो कैटेगरी है, पहले कैटेगरी क्या हमारे पास है, मैन कितने हैं? 15। तो हम क्या करेंगे, एक हम वर्टिकल पोल है विद यानी जो हम यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे जो भी हम यानी बार्स हम बनाएंगे या बार्स ड्रा करेंगे, वो क्या होंगे, वो आप इक्वल विड्थ होंगे। और जो बार्स के दरमियान जो गैप होगी वो भी यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम यानी बनाते हैं। तो क्या करेंगे हम, हमें क्या करना है, कैटेगरी एम पे कितना बनाना है हमें, 15। तो 15 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, एक बार मैं यहाँ पे ड्रा करूँगा। ठीक है, इसकी विड्थ क्या होगी, यानी जितने आप इस बार की विड्थ लोगे, यानी जो बाकी बार होंगे उनकी विड्थ भी यही होगी। और जो बार्स के दरमियान जो गैप होगी वो भी क्या होगी, सेम होगी। इसी तरह से जो दूसरा यानी दूसरी कैटेगरी थी वो क्या थी, वुमेन्स की। वुमेन्स कितने हैं, 28। तो 28 के लिए हम क्या करेंगे, यानी ये 25 है और यहाँ पे यानी वर्टिकल लाइन पे 28 यानी कहीं पे हमें नज़र नहीं आता है। तो आप क्या करेंगे, यानी जो आपका ग्राफ पेपर होगा वहाँ पे जो यानी एक एक बॉक्स होता है, एक बॉक्स दैट रिप्रेजेंट्स 1 यूनिट, यानी वो 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है। और जो 1 सेंटीमीटर है वो क्या होता है, वो फिर यानी सब डिवाइड होता है इनटू 10 पार्ट्स। ठीक है, यानी यानी 10 सेंटीमीटर का एक क्या हो, 1 सेंटीमीटर क्या होता है, एक बॉक्स, वन बॉक्स रिप्रेजेंट्स 1 यूनिट। ठीक है, तो ये 1 यूनिट जो है ये फिर सब डिवाइड होता है इनटू 10 सब यूनिट। ठीक है, यानी अगर ये 1 यूनिट रिप्रेजेंट्स 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर सब डिवाइड इनटू 10 मिलीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो वहाँ पे वो डिविजन्स होंगे, दो को हम क्या करेंगे, दो से, ये आपकी मर्जी, आप कैसे बनाओगे ग्राफ। यहाँ पे जिस तरह से मैंने ग्राफ बनाया है, यानी मैंने एक यूनिट को रिप्रेजेंट किया है बाई 5। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या रखा, 0 to 5 क्या है, यानी यहाँ पे मैंने जो ग्राफ यूज किया है 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 5 शॉपर्स।
1 सेंटीमीटर यानी 1 यूनिट रिप्रेजेंट्स 5 शॉपर्स। तो यहाँ पे 25 है, 20 और 30 के बीच जो यानी 1 यूनिट है, इसमें सब डिविजन्स कितने होंगे? 10। और 10 के 3 जो 10 यूनिट्स वहाँ पे सब यूनिट्स है, 3 कितने के बराबर होगा? 6 सब यूनिट्स के बराबर होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ 25 के बाद मैं क्या करूँगा, मैं गिनूँगा जो सब 6 यूनिट्स होंगे, तो वहाँ तक मैं क्या करूँगा, वहाँ तक मैं इस यहाँ पे वहाँ तक मैं दूसरा जो बार मैं डालूँगा उसकी हाइट वहाँ तक होगी, ठीक है। और ये भी ख्याल रखना है, ये जो आपने पहला जो आपने बार यानी ड्रा किया, उसके और इस बार के बीच क्या होनी चाहिए? विड या यानी गैप सेम होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से किनकी यानी हमने ग्राफिकली यानी बाय बार ग्राफ हमने रिप्रेजेंट किया किसको? वुमेन्स को, ठीक है। तो इसी तरह से बॉयज और गर्ल्स को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते, तो बॉयज और गर्ल्स को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया, इस क्वेश्चन का हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बनाया और बार ग्राफ भी ड्रा किया। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है वो सॉरी, द वीकली वेजेस इन रुपीस ऑफ 30 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री आर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये जो यानी मंथली जो क्या है वेज ऑफ, नहीं वीकली सॉरी, यानी हफ्ते में एक मजदूर यानी कितना मजदूरी यानी कितना मजदूरी ले लेता है, वो डेटा हमें यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस डेटा को यूजिंग टेलीमार्क्स मेक ए फ्रीक्वेंसी टेबल, इसके लिए हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी टेबल हमें बनाना है with intervals as 800 800 800 to 810 810 to 820 and so on। तो इस डेटा को हमें क्या करना है, we have to divide it into क्लास इंटरवल्स। तो क्लास इंटरवल्स भी दिए गए हैं, कैसे हमें इसको डिवाइड करना है, यानी 800 to 810 810 to 820, यानी जो क्लास साइज होगा वो कितना होगा, 10 का होगा। तो हमें क्या करना है, हमें फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ये जो इसके इंटरवल्स है क्लास इंटरवल मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं 800 810 810 to 820 820 to 830 830 to 840 एंड सो ऑन अप टू 890 to 900, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे यानी ऑल द वेज आर बिलो 900, यहाँ पे 900 कोई नहीं बल्कि 900 से कम है, इसलिए हमने कहाँ तक इसके जो क्लास इंटरवल्स बनाए, अप टू 900, ठीक है। तो जैसे कि मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने आपसे बताया था, ये हमारे पास क्लास इंटरवल 800 to 810 है। इस क्लास इंटरवल के अंदर से हम कौन से वैल्यूज ले लेंगे, तो जैसे कि मैंने आपसे बताया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दूसरा इंटरवल जो है वो है 810 to 820। अब क्या है, 810 जो है इट इज कॉमन इन बोथ क्लास इंटरवल्स फर्स्ट एंड सेकंड। तो जो कॉमन वैल्यू होता है तो इसको हम किस में ले लेते हैं, इन द सेकंड इंटरवल। तो 810 यहाँ पे हम इंक्लूड नहीं करेंगे, बल्कि इसको हम दूसरे इंटरवल में इंक्लूड करेंगे। तो पहले इंटरवल में कहाँ तक वैल्यू आएंगे, 800 to 809 तक आएंगे, यानी अगर 809 होगा वहाँ पे कोई वैल्यू, उसको हम इंक्लूड करेंगे इस इंटरवल में, लेकिन अगर 810 होगा तो उसको हम इंक्लूड इसमें नहीं करेंगे। तो जब हम गिन लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है 804 808 एंड 806, ये 3 वैल्यूज़ हैं, 3 वैल्यूज़ हैं जो कहाँ पे फॉल करते हैं, इस पहले वाले इंटरवल में। तो जब हम इसको विद टेलीमार्क क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो 800 810 के बीच कितने आते हैं, 3, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 3। तो इसी तरह से आप क्या करोगे, ये यानी ये वैल्यूज़ आप इस गिवन इंफॉर्मेशन में ढूंढ लोगे। तो आपको यानी आपका जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वो इस तरह से बनेगा, यानी जो आपका फ्रीक्वेंसी वो ये होगा, ठीक है। तो हो गया ये। तो अब जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, आप अपने टेक्स्ट पे नज़र रखिए, क्या है,
ड्रा ए हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर द डेटा इन क्वेश्चन 3। यानी जो हमने यहाँ पे क्या किया, क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया, अब क्या करना है, अब इसके लिए हमें हिस्टोग्राम बनाना है, क्योंकि जो डेटा यहाँ पे हमने इसको क्या किया, हमने इसको हमने इसकी ग्रुप की हमने किया, हमने इसके ये डेटा डिवाइड किया इनटू क्लास इंटरवल्स। अब इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें वी हैव टू ड्रा ए हिस्टोग्राम फॉर दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विच वी हैव मेड इन क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो साथ साथ क्या है, साथ साथ इसमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, उनका हमें आंसर भी बताना है। ठीक है, तो पहले हम इसका हिस्टोग्राम बनाना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, चलो ले लेते हैं एक ग्राफ पेपर। तो आइए अब इसका हम क्या बनाएंगे, हिस्टोग्राम बनाएंगे। लेकिन हिस्टोग्राम बनाने से पहले हम थोड़ा बहुत फिर एक बार रिवाइज करेंगे कि हिस्टोग्राम में हम क्या करते हैं, जब हम बार्स डालते हैं, बार्स के दरमियान कोई गैप नहीं होती है, लेकिन जो बार्स होते हैं वो आप इक्वल विड्थ होते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में आपसे कहा था कि कभी कभार जब हम हिस्टोग्राम डालते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, ये किक हमें देखने को मिलता है। क्यों, यहाँ पे जो डेटा है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 800, यानी फ्रॉम इट डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम 0, बल्कि इट स्टार्ट फ्रॉम डिजायर्ड पॉइंट दैट इज 800। तो हम क्या करते हैं, जब इस तरह की सिचुएशन हो तब हम क्या करते हैं, तो इस ग्राफ पहले हम क्या करते हैं, ये किक डालते हैं। तो यहाँ से यानी ये किक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट 0 to 800 जो यानी डेटा है वो यहाँ पे खुद ब खुद इस की के जरिए हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो असल में जो इस वक्त हमें रिप्रेजेंट वो कहाँ से करने हैं, हमें 800 से आगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो पहला क्या है, हमें 800 to 810 कितने वर्कर्स है, यानी 800 to 810 वेजेस कितने वर्करों की है, इसके दरमियान वो है 3 वर्करों की। तो जब हम, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, वीकली वेज इन रुपीस, यहाँ से हम क्या लिखते हैं, मजदूरी कितने है यानी वर्करों की, और यहाँ से हमने लिखा है नंबर ऑफ वर्कर्स। तो 800 810 के बीच जो वर्कर्स है तो वो कितने हैं, 3। तो हम क्या करेंगे, तो 3 तक हम क्या करेंगे, एक बार हम ड्रा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बारों के दरमियान कोई गैप नहीं होगी। ठीक है, ये डिफरेंस है बिटवीन द बार ग्राफ एंड द हिस्टोग्राम। ठीक है, तो 810 और 820 के बीच 2 है, तो हम क्या करेंगे, विदाउट एनी गैप हम क्या करेंगे, हम एक और बार ड्रा करेंगे जिसकी हाइट कितनी होगी, 2। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ये दूसरा हम बार ड्रा करेंगे। दिस विल रिप्रेजेंट द वेज ऑफ द वर्कर्स who fall in the group 810 to 820। तो इसी तरह से हम ये पूरा ग्राफ ड्रा करेंगे। तो इस तरह से हमने इसका जो ग्राफ है वो हमने ड्रा किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोल्स हैं उनके दरमियान कोई गैप नहीं है, और ये जो हाइट्स ऑफ द पोल्स ये क्या रिप्रेजेंट करती है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अब इसके जो पार्ट्स हैं वो क्या है, आप अपनी यानी टेक्स्ट बुक की तरफ देखें, क्या है, विच ग्रुप हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स, यानी कौन सा ग्रुप है जिसमें मैक्सिमम नंबर्स यानी जिनकी वेजेस ज़्यादा है, यानी कौन सा ग्रुप है जिसमें ज़्यादा वर्कर्स आते हैं, यानी कौन सा वेज का ग्रुप है जिसमें ज़्यादा वर्कर्स आते हैं, कौन सा है। जब आप इस ग्राफ की ओर देखते हैं तो कौन सा सबसे ज़्यादा हाइट किस बार की है, दिस बार। ठीक है, हुज फ्रीक्वेंसी इज 9। तो कौन सा ग्रुप है, 830 to 840। सो पार्ट नंबर 1 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 830 to 840। ठीक है, तो इसी तरह दूसरा पार्ट क्या है, हाउ मेनी वर्कर्स अर्न रुपीज 850 एंड मोर। 850 से ज्यादा कितने वर्कर्स हैं जो क्या करते हैं, जो इससे ज्यादा कमाते हैं, कितने वर्कर्स हैं जो 850 रुपये से ज्यादा कमाते हैं। तो यहाँ पे 850 ऑनवर्ड्स जितने भी वर्कर्स हैं उनका हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो कितने हैं, 1 + 3 + 1 + 1 + 4। ठीक है, 850 ऑनवर्ड्स कितने हैं, जो दूसरा पार्ट है, 1 + 3 + 1 + 1 + 4।
तो कितने हैं ये 3 1 4 5 6 4 यानी 10 वर्कर्स, यानी 10 वर्कर्स ऐसे हैं जिनकी वेजेस 850 से ज्यादा है। ठीक है, तो इसी तरह से थर्ड पार्ट क्या है, हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन ₹850, 850 से कम वेजेस कितने वर्करों की है। ठीक है, 850 तो यहाँ पे है, 850 से नीचे, शाबाश। थर्ड पार्ट क्या है, 5 देन +9 देन +1 देन +2 +3, तो कितने आते हैं ये 9 5 14 15 16 17 3 20 वर्कर्स। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब आपके लिए जो असाइनमेंट रहेगा वो ये है, यानी आप अपनी टेक्स्ट बुक पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपके लिए असाइनमेंट होगा। क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ हावर्स फॉर विच स्टूडेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास वॉच टेलीविजन ड्यूरिंग हॉलीडेज इज शोन थ्रू द गिवन ग्राफ। यानी आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, यानी ग्राफ दिया गया है, तो आपको क्या करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये ग्राफ किसका है, यानी ये बच्चों का ग्राफ है जो यानी दिन के यानी ड्यूरिंग हॉलीडेज, छुट्टी के दिनों में क्या करते हैं, इतने इतने हावर्स तक क्या करते हैं, टेलीविजन वॉच करते हैं। तो आपको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स, कितने बच्चों ने 4 घंटे से कम टीवी देखा है। जैसे कि हमने अभी ये जो पिछला क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 4, इसमें से जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का जो हमने आंसर दिया, तो या क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 का जो हमने आंसर दिया, तो इसी तरह से बिल्कुल ये क्वेश्चन भी है। यहाँ पे आपको ये बार ग्राफ क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, इसके बाद इन क्वेश्चनों का आंसर दे देना है। तो चलो